नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस में। दोस्तों, एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं जो साइड में है और उसको दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, अच्छी लगे या बुरी लगे जैसी भी है आप कमेंट में बताएं, क्या सुधार करना है वो हम सुधार करेंगे। लेकिन वीडियो से ज़रूर बने रहें, देखते रहें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप शेयर करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें अच्छा लगेगा कि आप लोगों को क्या सीख मिल रही है और क्या हमें आप बता सकते हैं कि हम इसमें और ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें स्टार्टिंग की, तो एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होगी, मैं उन बच्चों के लिए विशेषकर बिल्कुल डीपली बता रहा हूं जो बच्चे मैथ से बहुत डरते हैं, जो मैथ से विशेषकर बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं। उन बच्चों को बिल्कुल जीरो से मैं इस चीज़ समझा रहा हूं कि एचसीएफ कहाँ से, बिल्कुल जीरो से कैसे इसको शुरू करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं इसकी। सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बता दूं। एचसीएफ की फुल फॉर्म होगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको बोलेंगे हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक। दोस्तों, और जो एलसीएम है, एलसीएम को अगर हम फुल फॉर्म इसकी लिखें तो एलसीएम को हो जाएगी लीस्ट, या कहीं कहीं इसको लोएस्ट भी कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम कहेंगे लघुत्तम समापवर्त, इसको हम कहेंगे। दिख रहा है ना? चलिए, क्लियर दिख रहा है दोस्तों। यहां से शुरू होता है एलसीएम एचसीएफ का खेल। अब हम बताते हैं, सबसे पहले हम उठाएंगे एचसीएफ को कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर जो सभी संख्याओं को डिवाइड करे, पूर्ण तरीके से डिवाइड करे। अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल छोटे से छोटा क्वेश्चन लेके चलूँ, 2, 4, 6, अगर ये तीन का मैं एचसीएफ इनका है, अगर आपसे पूछूं कि इनका एचसीएफ क्या होगा तो आप इसका डायरेक्टली एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसका बहुत सारी ट्रिक्स मैं इस वीडियो के बाद में दूंगा, वीडियो को पूरा देखें। बहुत सुंदर ट्रिक दूंगा, छोटी छोटी ट्रिक दूंगा कि आप पेन भी नहीं रखोगे तब भी आपका आंसर यही निकल जाएगा बिना किसी पेन की सहायता से। अगर मैं इस छोटे से क्वेश्चन की बात करूं तो ये कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अब पहले आप गुणनखंड समझ लीजिए और गुणज समझ लीजिए। गुणज जो होंगे, गुणज होते हैं, जैसे मैंने बोला 2 के गुणज क्या होंगे? 2 के गुणज होंगे, एक तो होगा 2 एकम 2, एक होगा 2 दूनी 4, एक होगा 2 तिया 6, एक होगा 2 चौक 8। इस तरह इसके बहुत सारे गुणज होंगे। 2 के गुणज होते हैं मल्टीपल, यानी कि उसके बढ़ते हुए क्रम, यानी कि उसकी गुणा होती हुई, यानी कि हम ये कह सकते हैं उस संख्या की टेबल या उसका पहाड़ा। अगर हम बात करें गुणनखंड की, तो गुणनखंड जो होता है वो खंड का मतलब होता है एक पार्ट, एक टुकड़ा। अगर हम बोले कि भाई 4 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 4 के होंगे 2 गुणा 2। 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2। अगर हम 6 के गुणनखंड देखें तो 2 गुणा 3 इसके गुणनखंड होंगे। अगर हम मल्टीपल की बात करें, 4 के मल्टीपल की, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये इसके मल्टीपल होंगे और ये इसके गुणनखंड होंगे।
गुणनखंड। अगर हम 6 के मल्टीपल की बात करें तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, ये इसके क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, गुणज होंगे। और यदि हम इसके फैक्टर की बात करें तो 2 गुणा 3, ये इसके फैक्टर होंगे। ये गुणज और फैक्टर चीज समझ में आई। अब बात करते हैं आगे कि अगर हम छोटे से छोटा क्वेश्चन अगर उठा लें, अगर हम छोटे से छोटा क्वेश्चन उठा लें, अगर मैं इसको मिटा दूं तो अगर मैंने ये उठा लिया छोटा से छोटा क्वेश्चन कि भाई 2, 4, 6 का आप ऐसे बताइए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर जो इसको और इसको बड़े ध्यान से समझना है। बड़े से बड़ा फैक्टर जो इसको भी काट दे, इसको भी काटे, इसको भी काटे। अब बड़े से बड़ा फैक्टर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन बड़े से बड़ा वो फैक्टर जो इसको काटे। भाई 2 से बड़ा कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो 2 को काट दे। 2 से बड़ा ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो 2 को काट दे। लेकिन अब 2 से बड़ा कोई फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब जो बड़े से बड़ा फैक्टर होगा या तो वो यही होगा जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, या इसका कोई ना कोई एक गुणनखंड होगा जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। अगर हम इसको एचसीएफ निकालने की बात करें तो इसका डायरेक्ट एचसीएफ निकाल देंगे हम 2। क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 एकम 2 इसको भी काट रहा है, 2 दूनी 4 इसको भी काट रहा है, 2 तिया 6 इसको भी काट रहा है। अब हम बात करते हैं कि एचसीएफ निकालने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो भाई एचसीएफ निकालने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। एचसीएफ निकालने की 3 विधियां हैं, बड़े ध्यान से समझना भाई इस चैप्टर को। एक विधि है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा होता है आपका नंबर 2। नंबर 2 पे अगर हम बात करें, नंबर 2 पे भाग विधि। भाग विधि, और भाग विधि भी 2 प्रकार की होती है। ये एक भाग विधि ए है, और नंबर 3 ये भाग विधि 2, भाग विधि बी। अब हम तीनों विधियों से एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे। और हालांकि इन विधियों को हम कंपटीशन की लाइफ में बिल्कुल भी यूज नहीं करते, कहीं कहीं यूज भी करते जब बड़ी संख्या आ जाती है, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है कि कहीं अगर ऐसी सिचुएशन फंस जाए तो हम इन विधियों को कैसे प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहली विधि की, जो अभाज्य गुणनखंड विधि है। इस विधि का प्रयोग करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि, अगर मैंने क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि 24, 32 और 40 का मासा क्या होगा, इसको मासा भी बोलते हैं शॉर्ट में, मासा, इसको लासा बोलते हैं। मासा क्या होगा। अब दोस्तों मासा निकालने के लिए आपको क्या बताया मैंने, देखो मैं ट्रिक भी बताऊंगा यहाँ पे, इधर ट्रिक बताऊंगा और इधर मैं आपको बेसिक बताऊंगा। इस मेथड को कैसे प्रयोग करेंगे, पहले विधि को। भाई इसके फैक्टर करने, गुणनखंड विधि है, प्राइम फैक्टर मेथड है, तो प्राइम फैक्टर इसके करेंगे, इसके करेंगे 24 के फैक्टर। 24 के फैक्टर आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब हम देखेंगे 32 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 के प्राइम फैक्टर ये हो गए। 40 के प्राइम फैक्टर देखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पन्ने 40। अगर हम इसका मैसेज निकालेंगे तो हमें ये देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। अगर यहाँ से कॉमन है तीनों में, ये 2 तीनों में आ रहा है तो यहाँ से 2 1 निकाल लीजिए, ये 2 तीनों में आ रहा है तो 2 यहाँ से निकाल लीजिए, ये 2 तीनों में आ रहा है तो यहाँ से निकाल लीजिए, और 3 यहाँ है इसमें नहीं है, 5 यहाँ है इसमें नहीं है, 2 यहाँ है इसमें नहीं है। तो इसका मतलब जो कॉमन होंगे फैक्टर हम उनमें से निकाल लेंगे। 2 दूनी 4 और 4 तिया नहीं, 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 8।
अब दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड। आपको अगर ये मेथड पसंद है तो आप अच्छी तरीके से इससे समझ सकते हैं। मैं अपनी ट्रिक बताता हूँ। मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया कि 3 संख्या है 24। आपको पेन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको करना है इसका में से निकालना है। आपको पेन भी नहीं लगाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है मैंने बताया कि सबसे छोटी संख्या को पकड़ लीजिए बस। सबसे छोटी संख्या 40, 32, 24 में सबसे छोटी संख्या 24। या तो 24 ही इन दोनों सबको काटेगी या इसका कोई ना कोई एक खंड काटेगा। तो अगर हम 24 को देखें तो 24 इसको नहीं काट रहा, ना इसको काट रहा, लेकिन 24 24 को काट रहा है। लेकिन 24 तीनों को काटना चाहिए तभी तो एचसीएफ होगा। अगर हम इसके फैक्टर करें तो इसमें 2 से भाग करें तो 2 से भाग करेंगे तो इसके 12 आ जाएगा। 12 इसको काट रहा है, इसको नहीं काट रहा, इसको नहीं काट रहा। अब इसमें 3 से भाग दीजिए, आंसर आएगा 8। 8 इसको भी काट रहा है, 8 चौक 32 इसको भी काट रहा है, 8 पंजे 40 इसको भी काट रहा है। जो फैक्टर इसका जो फैक्टर छोटी संख्या का जो फैक्टर इन तीनों को काटेगा वही संख्या क्या कहलाएगी? मासा कहलाएगी। ये अब बिल्कुल आप समझ लीजिए कि 3, 4 या 5 या 2 जितनी भी संख्या हो उन संख्याओं में अगर आपसे एचसीएफ पूछे और एचसीएफ पूछे तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, छोटी संख्या पकड़ लेनी है, उससे देखना है क्या वो सही सबको काट रही नहीं काट रही। तो उसमें 2 से भाग करके देखो, जो आंसर आएगा वो काटेगा, या 3 से भाग करके देखो, जो आंसर आएगा वो काटेगा। कहीं ना कहीं 3 तक आपका आंसर 99% निकल आता है। तो आपका आंसर आया 8। 8 या 24 ये 3 बार कट रहा है, 8 चौक 32 ये 4 बार कट रहा है, 8 पंजे 40 ये 5 बार कट रहा है। इसका मतलब 8 सबको काट रहा है तो एचसीएफ हो जाएगा 8। तो दोस्तों ये तो थी ट्रिक और ये था आपका पहली विधि जो अभाज्य गुणनखंड विधि है। अभाज्य गुणनखंड विधि ये विधि होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी विधि की। दूसरी विधि मैंने बताई आपको कि एक विधि है भाग विधि। भाग विधि से कैसे करेंगे? इसी क्वेश्चन को उठा लीजिए। 24, 32, 40 का मासा भाग विधि से कैसे करेंगे? भाग विधि से करेंगे दोस्तों ऐसे कि आपको ये देखना है कि इन सबके 24, 32 और 40 के आप भाग कर दीजिए। सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग करेंगे। जहां तक तीनों संख्याओं को काटती जाएगी वहां तक तो करेंगे, आगे अगर तीनों संख्याओं को कोई संख्या नहीं काटेगी वहीं छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि वो आगे कॉमन उनमें नहीं आएगा। 2 से देखते हैं, 2 से ये भी कट रहा 12 बार, ये भी कट रहा 16 बार, ये भी कट रहा 20 बार, 2 तक कट रहा अभी। फिर 2 से देखते हैं, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 धाम 20, ये अभी तक कट रहा है। 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। अगर 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। अगर 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। और 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को एक साथ काट सके। तो अगर तीनों को नहीं काट रहे तो वहीं छोड़ दो। जो आप ऊपर के जो कॉमन आए हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इनका में से होगा। ये भाग विधि की पहली विधि है। भाग विधि की फर्स्ट विधि है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी विधि जो भाग विधि की दूसरी विधि है। भाग विधि की सेकंड मेथड जो है बी मेथड ये कहता है कि जब संख्याएं दे रखी हो तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। और भाग किस प्रकार से देते हैं वो समझ लीजिए। भाग किस प्रकार से देंगे? आपको पता है कि भाई भाग देने के लिए आपको क्या चाहिए? छोटी संख्या 24, 32 और 40, इनमें सबसे छोटी संख्या जो है वो है 24। आप 24 को उठा लीजिए, 24 उठा ली, 24 से भाग देंगे अब इससे बड़ी संख्या में 32 में आप भाग देंगे। दिख रहा ना? चलिए क्लियर दिख रहा, कोई नहीं यही कर दूंगा, हो जाएगा इसी में। 24 एकम 24 एक बार भाग जाएगा, 24 बचा कितना आपका 8 बचा। अब जो शेषफल बचेगा उसको हम भागफल बनाएंगे। तो भागफल बनाएंगे, सॉरी भाजक बनाएंगे।
भागफल नहीं, भाजक बनाएंगे, और इसको जो जो पहले भाजक था उसको हम भाज्य बनाएंगे, 24 अंदर आएगा नीचे। तो 8 तिया 24, ये पूरा पूरा कट गया। जो संख्या लास्ट में भाजक होगी, जो संख्या लास्ट में भाजक होगी, 8 भाजक है लास्ट में, तो 8 ही इसका एचसीएफ होगा। आपको एक चीज मैं यहाँ बता दूं कि जो संख्याएं यहाँ लिखी जाती हैं वो भाजक होती हैं, जो संख्याएं यहाँ लिखी जाती हैं वो भागफल होती हैं, जो संख्याएं जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होती है, और जो शेष बचता है नीचे उसे शेषफल कहते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने सब बताई हुई हैं प्रीवियस वीडियोस में, सब चीजें आप नोट कर सकते हैं। ये आपका एचसीएफ का पूरा टोटल फंडा था कि एचसीएफ को हम कैसे निकालते हैं। लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए आपको इन मेथडों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप इस विधि से निकालिए, आप भाग विधि से निकालिए, आप गुणनखंड विधि से निकालिए, आप भाग विधि की पहली विधि से निकालिए। आपको सिर्फ वहां कंपटीशन में आंसर चाहिए, और आपको वहां सुंदर सुलेखन नहीं करके दिखाना, वहां पे सिर्फ आपको गोला भरना है और आगे चलना है। तो गोला भरने के लिए, क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए। शॉर्ट ट्रिक मैंने पहले वाले टाइप में बताई थी, वो बिल्कुल बेस्ट मेथड है, उसी से हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लेसे। अब लेसे क्या होगा, लेसे की बात करें, अगर हम लेसे की बात करें, अब लेसे, लेसा को कहते हैं एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक मेथड बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एलसीएम के निकालने की विधियां बता दूं। एलसीएम निकालने की दो विधियां हैं, एक विधि हुई प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड, और दूसरा मेथड डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। अब आपको प्राइम फैक्टर मेथड में बता दूं, अभी मैं आपसे बोलूं कि भाई 8, 12, 18 का लासा क्या होगा, क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं प्राइम फैक्टर मेथड से। यहां मैं बताऊंगा आपको, इधर इधर बताऊंगा प्राइम फैक्टर से, प्राइम फैक्टर मेथड से, इधर बताऊंगा मैं डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो प्राइम फैक्टर मेथड को अलग समझ लीजिए, डिवीजन मेथड को अलग समझ लीजिए। अब आपको पता है, क्वेश्चन है 8, 12 और 18 का लेसा क्या होगा, तो 8 के फैक्टर लिख लीजिए, प्राइम फैक्टर करेंगे, अलग अलग करेंगे, प्राइम 8 के अलग करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 12 के करेंगे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 18 के करेंगे 2 तिया 6 और 6 तिया 18। अब आप एक चीज समझ लीजिए, इसको प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, प्राइम फैक्टर विधि से इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3, इसको 2 की घात 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि एलसीएम में इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, आगे मैं टाइप में कराऊंगा इस प्रकार के क्वेश्चंस। लेकिन आपको एक चीज यहां मैं बता दूं, जब पावर्स में कोई संख्या लिखी हो तो उसका हम एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर लिखते हैं। तो एलसीएम निकालते समय हम हाईएस्ट पावर देखेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की घात 3, क्योंकि 2 की घात 1 छोटी है, 2 की घात 2 इससे भी बड़ी है, 2 की घात 3 इससे भी बड़ी है, तो हाईएस्ट पावर लेंगे हम 3। 2 की घात 3 हो गया, 3 की घात कौन सी बड़ी है, 3 की घात 2 बड़ी है, तो इनकी गुणा कर लीजिए। 2 की घात 3 को लिख सकते हैं 8, और 8 गुणा 2 की घात 3 को, 3 की घात 2 को लिख सकते हैं 9, 8 नाम 72, एलसीएम आ गया 72। ये प्राइम फैक्टर मेथड से मैंने बताया, क्लियर है ना। चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर आ रहा, सही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इधर डिवीजन मेथड की, डिवीजन मेथड की भैया बात करते हैं। तो डिवीजन मेथड को आपको बता दूं, ये डिवीजन मेथड कहलाता है कि आप 8, 12 और 18 के एक साथ फैक्टर कर लीजिए, इसे बोलते हैं डिवीजन मेथड।
2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 और ये 2 से कटेगा नहीं। 2 से काट दीजिए 1, 3, 9। 3 से काट दीजिए 1, 3। 3 से काट दीजिए 1, 1, 1। तो जो आए हैं यहाँ पर डिवीजन मेथड में ये वाले फैक्टर, इन सबकी गुणा कर लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही इसका एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 गुणा 8, 8 नाम 72। आंसर आ गया 72। इधर भी 72, उधर भी 72, दोनों तरफ आपका 72 72। ठीक है, दोनों तरफ 72, इधर भी 72 आ गया और इधर भी 72 आ गया। दोनों तरफ 72, इसका मतलब डिवीजन मेथड भी सही है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आगे हम बताएंगे अलग अलग टाइप के जो एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एचसीएफ के टाइप हम अलग बताएंगे, एलसीएम के टाइप हम अलग बताएंगे। अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा और बहुत शॉर्ट ट्रिक से करेंगे क्वेश्चन को। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ से आते हैं उन क्वेश्चनों को हम करेंगे बहुत सिंपल मेथड से। तो देखते रहिए रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ विक्रम सिंह। जय हिंद, जय भारत।